जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। आनि देखाई नारदई रामा, भूपति राजकुमारी सिया रामा। कहो नाथ गुण दोष सब रामा, यही कह दे बेचारी सिया रामा। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बेरत बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षणता शुभ लोकी भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगटे बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बसाई अमर सोई होई, समर भूपति तेहि जीत न कोई। सेवक सकल चराचर ताहि, भय नहीं शील निधि कन्या जाहि। जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि कन्या जिसको बरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेगा। लक्षण सब विचारी और राखे, कछु बनाए भूषण भाषे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा ने कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में चिंता थी कि कारो जाय सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कहू न होई तहि काला, हे विधि में लई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तक से कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अप्सर चौ परम रामा, शोभा रूप विशाल सिया रामा। जो लोक रीछे को रामा, तब मैं लय जय माल सिया रामा। इस समय जो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर ही जाए और तब जय माला डाल दें। हरिशन मांगो सुंदरताई, हो ही जात गयो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, ये ही अप्सर सा सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगू पर भाई, उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बाहु विधि बेनाई कीन तहि काला, प्रगटौ प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ये हर्षानी। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकाशी विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब काम बन ही जाएगा। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करौ कृपा करियो सहाय। आपन रूप दई प्रभु मोहि, आने बात न पावयोहि। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई। कृपा कीजिए और आप करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और जिस प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। ए जय ही विधि ना तोहि हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, ये हर्षै बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपकी माया का
विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन मनाई शाने हंसकर बोले, जय ही विधि होई परम रामा, हित नारद सुनु तुम्हारी सिया रामा, सोई हम करब नान कछु रामा, बचन मृषा हमारे सिया रामा। हे नाथ सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वो हम वही करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मार्ग रुचि व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनाओ मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हारे में ठायो, कपाई अस असंतरत प्रभु गायो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो उसे वैद्य उसे नहीं देता, इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने के लिए ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विपस भय मुनि मूढ़ा, समझई नहीं हरि ग्रान घोड़ा, गगने तुरंत जहाँ ऋषि आए, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अमूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, भुजौ बनाव करी साहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जाहि अनगत बरई न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समासहित अपने अपने आसन पर बैठ गए थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, वे मेरा बड़ा सुंदर रूप है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी किसी को ना बरेगी। मुनि हित कप कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाई बखाना, सोचरत लखई कबहु न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के चरण कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ये चरित्र कोई भी नहीं जान सका और सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे यहाँ रहे तां दुई रुद्र गण रामा, ते जानई सब भय सिया रामा, विप्र वेश देखत फिरि रामा, परम कौतुक ते सिया रामा। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भी जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौंजी थे। ते ही समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप अहिमिति अधिकाय, तहाँ बैठे महेश गगन दो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, हे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी चाल को कोई ना जान सका। कारण कोटि नारद सुनाए, नीक दीन हरि सुंदरताय, ये राजकुमारी छवि देखी, यहाँ के बरई हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी जी जाएगी और हरि जानकर इनको खास तौर से भरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हासाई शंभु गण अति छुपाए, यदि सुनाई मुनि कप अटपटी वाणी, समझई न जब पराई बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि ने उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म शनि हुई होने के कारण वे बातें इनको समझ में नहीं आती थी। कहाँ न लाग सो चरत विशीचा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट मदन भयंकर तेहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशिष्ट चरित्र को किसी से नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। लखी सखी संगल कुंवारी तब रामा, चले जगनो रज माल सिया रामा, देखत फरय महिप सब रामा, कर सरोज जय माल सिया रामा।
तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूले, तो दिशि नागलोके भूले। पुनि पुनि उस कन्या कुटलाही, देख दसारे गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उनसे भुलाकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उच्छृष्टि और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरे नपतनु गयो कृपाला, कोरे हर्षै मिले जयमाला। दुल्हन ले गए लक्षण निवासा, नप समझ भय गयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डालती। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि आरत विकल मोहि मति नाटी, मिलई गिरई गई चूट जगु ठाटी। तब हर गण बोले मुस्कुराए, निज मुख मुकर बिलो के जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर पड़ी हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कहीं दो भगे भगे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी विचारी। बेहुबलो कई को अति बाण, तीन सराप दीन अति गाना। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत क्रोध कर श्राप दिया। हो हुन साचर जाई तुम राम, कपट पापी दो जय श्या राम। हसौ हमाय सोले फल राम, बहुरी हसौ मुनि को सिया राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। आप फिर किसी मुनि की हंसी न करना। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवता, जय श्री राम, जय जय सीताराम प्रभु।